हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज के वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं कि नगरीकरण के प्रभाव कहाँ-कहाँ पर पड़ते हैं और क्या-क्या प्रभाव पड़ते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि नगरीकरण के प्रभाव के बारे में वीडियो बनाइए, तो आज आपके लिए वीडियो लेकर के आ गए हैं नगरीकरण के प्रभाव। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम लोग पढ़ते हैं आज के वीडियो में नगरीकरण के प्रभाव। देखिए, सबसे पहले तो जानना होगा कि नगरीकरण क्या है, ठीक है? उसके बारे में डिटेल्स वीडियो बना दिया गया है, वो आपको हमारे चैनल पर ही मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैं शॉर्ट में आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ। देखिए, नगरीकरण कहते किसे हैं? जब एक गाँव है, मान लीजिए एक गाँव है और वो धीरे-धीरे नगर जैसा बनने लगा, ठीक है? धीरे-धीरे शहर जैसा बनने लगा, ठीक है? जैसे शहर में होते हैं, वैसे ही धीरे-धीरे शहर जैसा बनने लगा, तो इसी प्रक्रिया को नगरीकरण या शहरीकरण कहा जाता है, ठीक है? यानी गाँव से नगर बनने की प्रक्रिया को नगरीकरण कहा जाता है या नगरीकरण को ही शहरीकरण कहते हैं, कन्फ्यूज़ मत होइएगा आप लोग। तो यहाँ तक समझ गए कि नगरीकरण किसे कहते हैं। अब चलिए आज के वीडियो में मुख्य रूप से हम लोग पढ़ने वाले हैं नगरीकरण के प्रभाव के बारे में, तो ज़्यादा ध्यान इसी पर हम लोग देते हैं, ठीक है। तो देखिए, नगरीकरण के प्रभाव जो है वो मुख्य रूप से जो है 3 क्षेत्रों पर पड़ते हैं। वैसे तो बहुत सारे क्षेत्रों पर पड़ते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों पर पड़ते हैं। वो है आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र और राजनैतिक क्षेत्र। तो आर्थिक क्षेत्र पर कौन-कौन से प्रभाव पड़ते हैं, क्या प्रभाव पड़ते हैं और सामाजिक क्षेत्र पर क्या-क्या प्रभाव पड़ते हैं और राजनैतिक क्षेत्र पर क्या-क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये सभी आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और यहाँ पर हम लोग जानते हैं नगरीकरण के प्रभाव। देखिए, नगरीकरण ने समाज को अनेक प्रकार से प्रभावित किया है। ऐसा शायद ही कोई क्षेत्र हो जिस पर नगरीकरण का प्रभाव न पड़ा हो, लेकिन मुख्य रूप से आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्थिक क्षेत्र पर, सामाजिक क्षेत्र पर और राजनीतिक क्षेत्र पर। नगरीकरण के प्रभाव को निम्न शीर्षकों के माध्यम से देखा जा सकता है, जिसमें नगरीकरण के आर्थिक प्रभाव, ठीक है? सबसे पहले हम लोग जानते हैं नगरीकरण के आर्थिक प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं। आधुनिक नगरों की नींव आर्थिक साधनों पर रखी गई है। आर्थिक विकास व प्रगति का प्रभाव व्यक्ति के संपूर्ण जीवन पर पड़ता है। औद्योगिक प्रगति ने व्यक्ति को प्रगतिशील, व्यक्तिवादी, महत्वाकांक्षी और अवसरवादी बनाया है। नगरीकरण के आर्थिक प्रभाव या परिणाम इस प्रकार हैं। जैसे देखिए, पहला तो आर्थिक प्रभाव पड़ता है कि व्यवसायों में वृद्धि होता है। जब गांव से शहर बनते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, बिजनेस की वृद्धि होगी, धीरे धीरे लोग और बिजनेस बड़ा करेंगे, अपना बिजनेस बढ़ाने लगेंगे, तो ये एक फायदा होता है। तो चलिए इसको भी जानते हैं। नगर व्यवसाय और उद्योगों का केंद्र स्थल है। यहाँ जीविकापार्जन के अनेक विकल्प व्यक्ति के सम्मुख होते हैं। वह कहीं भी नौकरी कर सकता है और व्यवसाय भी कर सकता है। अधिकांश व्यक्ति यहाँ व्यवसाय को ही प्राथमिकता देते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि जिस वस्तु का यहाँ उत्पादन होता है उसके उपभोक्ता भी वहाँ उपलब्ध रहते हैं। यानी जो लोगों को जिस वस्तु की आवश्यकता होती है, लोग उसी में बिजनेस शुरू कर देते हैं। एक ये तो फ़ायदा है, यहाँ पर नौकरी की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती है। ज़्यादा लोग यहाँ पर बिजनेस को ही प्राथमिकता देते हैं। अगला प्रभाव है धन ही जीवन है। शहरों में तो आपने सुना होगा कि पैसा है तो शहर में रहो वरना गांव में आ जाओ। तो ये एक यहाँ पर प्रभाव पड़ता है। नगर रुपए की धुरी पर घूमता है और व्यक्ति रुपए के चारों ओर परिक्रमा करता है। प्रातः से रात तक व्यक्ति यहाँ काम करना और अधिक से अधिक धन अर्जित करना चाहता है। यहाँ रुपया ही सब कुछ होता है। नगरीय संबंध धन पर बनते और टूटते हैं, इसलिए यहाँ व्यक्ति का महत्व ना होकर धन का महत्व है। यहाँ सच्चरित्र व्यक्ति की उपेक्षा की जाती है और तस्करों, काला बाजारियों और
श्वेत वस्त्रधारी अपराधियों का सम्मान किया जाता है। अगला प्रभाव है आर्थिक उलटफेर। नगर सट्टेबाजों का केंद्र है। यहाँ का व्यापारी क्षण भर में राजा से रंग और रंग से राजा बन जाता है। इसके परिणाम स्वरूप नगरों में बेईमानी और कालाबाजारी को प्रोत्साहन मिला है। इसके साथ ही बेरोजगारी और आर्थिक अपराध में भी वृद्धि हुई है। व्यवसाय में अधिक उतार चढ़ाव होने के कारण यहाँ का व्यापारी अत्यधिक भ्रष्ट हो गया है। ये एक बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है शहर बनने पर, ठीक है, या शहरों में। अगला प्रभाव है उत्पादन और विस्तृत बाजार। व्यापारियों का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक उत्पादन और अधिकतम लाभ अर्जित करना है। इसके लिए वे यह भी प्रयत्न करते हैं कि बाजारों का भी विस्तार हो, जिससे कि उसके माल की खपत अधिक से अधिक हो सके। अगला प्रभाव है आर्थिक क्षेत्र में असमानता। नगर असमान गांव का केंद्र स्थल है। यहाँ लाखों व्यक्ति मलिन बस्तियों में रहते हैं जो नर्क से कम नहीं है, और कुछ ऐसे भी हैं जो वातानुकूल महलों में रहते हैं। लाखों व्यक्ति कठोर परिश्रम के बाद पेट भर पाते हैं, और चंद लोग ऐसे भी हैं जो रोज हजारों की शराब पीते हैं। यहाँ एक व्यक्ति 20 कमरे वाले मकान में रहता है, और कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो कि 20 व्यक्ति मिलकर भी एक कमरे में रहते हैं। लाखों व्यक्ति ऐसे हैं जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं है, और कुछ ऐसे हैं जो दिन में कई बार कीमती कपड़े पहनते रहते हैं। यहाँ गरीबी, बेकारी, भूखमरी और चिकित्सा के अभाव में निर्धन मर जाता है, और धनी व्यक्ति मुंह फेर कर चला जाता है, क्योंकि क्योंकि उसके जीवन में व्यक्ति का नहीं बल्कि धन का महत्व है। शोषण करना उनका सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए नगर असमानताओं का कैंसर है। नगर को असमानताओं का कैंसर भी कहा जाता है। अगला प्रभाव है ग्रामीण जीवन पर प्रभाव। नगरीकरण ने ग्रामीण जीवन को प्रभावित किया है। ग्रामीण लोग शहर की और उद्योन्मुखी व्यवसायों, शिक्षा आदि सुविधाओं के लिए नगर की ओर आकृष्ट हो रहे हैं। हालांकि सुविधाएं हैं नगरों में गांव के अलावा, लेकिन वहां पर भ्रष्टाचार वगैरह भी ज़्यादा है। तो सकारात्मक प्रभाव में ये हो जाएगा कि वहाँ पर व्यवसाय की व्यवस्था है, शिक्षा की व्यवस्था अधिक है, और अन्य बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो मानव को चाहिए, वो वहाँ पर उपलब्ध हैं। अब चलिए अगले प्रभाव की हम लोग बात करते हैं, सामाजिक प्रभाव। ठीक है, सामाजिक प्रभाव क्या पड़ते हैं, इसके परिणाम क्या क्या होते हैं। पहला प्रभाव है संयुक्त परिवार का विघटन। गांव में आप लोगों ने सुना होगा कि गांव में लोग जॉइंट फैमिली की तरह रहते हैं, लेकिन शहरों में जाते हैं तो वहाँ फ्लैट वगैरह है जैसे, तो वहाँ पर एक परिवार, दो परिवार ऐसे अलग अलग करके रहते हैं। तो ग्रामीण समाज में जिस अनुपात से जनसंख्या बढ़ रही है, उस अनुपात से यहाँ जीविका के साधनों में वृद्धि हो रही है। इसलिए अधिक व्यक्ति जीविका की खोज में गांव से नगर की ओर आ रहे हैं, और वे यही बसते भी जा रहे हैं। इस तरह संयुक्त परिवार जो ग्रामीण समाज की विशेषता है, वो विघटित होती जा रही है। अगला प्रभाव है महिलाओं के स्थिति में परिवर्तन। नगरीकरण के प्रभाव से महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन आने लगे हैं। अब वह घर के अंदर अपनी लैंगिक भूमिकाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि आर्थिक रूप से भी वह आत्मनिर्भर रहने लगी है। अब शिक्षा और राजनीति जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। अगला प्रभाव है सामाजिक सांस्कृतिक संपर्कों का विस्तृत क्षेत्र। जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो संपर्क हैं, जो एक शहर से दूसरे शहर के जो संस्कृति के बारे में जान रहे हैं लोग, उससे मतलब नगर बनने से काफ़ी फ़ायदा हुआ है कि लोग वहाँ पर धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं, और दूसरे शहर के बारे में, जो दूसरे शहर की संस्कृति के बारे में, वहाँ के सामाजिक समाज के बारे में, वहाँ के बारे में जान रहे हैं।
नगर विभिन्न संस्कृतियों का गुच्छा है। यहाँ अनेक धर्म, जाति, संप्रदाय आदि के व्यक्ति साथ साथ रहते हैं, जिसका प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है। यहाँ व्यक्ति पर भाषा, खान पान, वेशभूषा, रहन सहन आदि के प्रभाव देखे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली में किसी जातिवाद धर्म का व्यक्ति हो, उस पर पंजाबी संस्कृति के प्रभाव को देखा जा सकता है। इसी तरह कलकत्ते में बंगाली संस्कृति का और गुजरात में महाराष्ट्र वहाँ की संस्कृति का प्रभाव व्यक्ति पर सरलता से देखा जा सकता है। मान लीजिए जो गुजरात के व्यक्ति बंगाल में आ गए, तो वहाँ पर गुजरात के व्यक्ति पर ही बंगाल की जो बंगाली संस्कृति देखा जा सकता है। और जो है मान लीजिए कि जैसे दिल्ली में कोई व्यक्ति चला जाता है, तो वहाँ पर दिल्ली के जो किसी दूसरे शहर से, जैसे पंजाब से कोई गुजरात में चला जाता है, तो वहाँ पर पंजाब की संस्कृति वहाँ पर नहीं दिखेगी। वहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा गुजरात की संस्कृति आपको देखने को मिलेगी उस व्यक्ति पर। अगला प्रभाव है सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन। नगरीकरण के फलस्वरूप अब सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन होने लगा है। यह नगरीकरण का एक सामाजिक प्रभाव है। व्यक्तिवादी जीवन मूल्यों में सामूहिकता की भावना में निरंतर कमी होती जा रही है। जीवन में नैतिकता और विश्वास का अभाव होने लगा है और स्वार्थ की भावना बढ़ती जा रही है। अगला है रूढ़िवादी धर्म का ह्रास। आधुनिक समाज में धर्म की मान्यता टूटती जा रही है। लोग धर्म को अब नहीं मान रहे हैं। एक फैक्ट्री, मिल और कारखाने में विभिन्न जाति और धर्म के व्यक्ति साथ साथ कार्य कर रहे हैं। एक स्थान पर बैठकर खाते हैं, एक मोहल्ले अथवा कॉलोनी में रहते हैं। इसलिए नगर में धार्मिक कट्टरता समाप्त होती जा रही है। यहाँ का व्यक्ति प्रगतिशील बनता जा रहा है। वह ना रूढ़ियों से जुड़ना चाहता है और ना अंधविश्वासी परंपराओं को आंख बंद करके स्वीकारता है। ठीक है, शहर के लोग जो है अंधविश्वासों पर भरोसा नहीं करते हैं। अगला प्रभाव है पारिवारिक नियंत्रण का ह्रास। संयुक्त परिवार में व्यक्ति अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता। वह वही करता है, जैसे आपने गांव में देखा होगा कि जो लोग एक जगह एक जॉइंट फैमिली की तरह रहते हैं, तो घर के मुखिया जो होते हैं, जैसे कोई पापा होते हैं या दादाजी होते हैं, तो जो वो कहते हैं वही सबको करना पड़ता है। लेकिन शहर में ऐसा नहीं है। शहर में लोग अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। तो वह नहीं जो करता है, जो संयुक्त परिवार की इच्छा होती है, व्यक्ति पर परिवार का पूरा अंकुश रहता है। गांव में व्यक्ति पर परिवार का पूरा अंकुश रहता है और नगर में व्यक्ति पर ना तो संयुक्त परिवार का और ना समुदाय का नियंत्रण होता है। वो अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकता है। व्यक्ति जहाँ अपने कार्यों में स्वतंत्र है, जो अच्छा लगता है वही करता है। अगला प्रभाव है सामाजिक संबंधों में परिवर्तन। नगर में सामाजिक संबंध कुछ जो है बहुत कुछ औपचारिक है। यहाँ किसी को किसी से लगाव नहीं है। सभी अपने स्वार्थों और महत्वाकांक्षी के घेरे में कैद हैं। यहाँ के संबंधों अनजान यात्रियों की तरह होते हैं, जो साथ साथ यात्रा भी करते हैं, साथ साथ खाते भी हैं और यात्रा समाप्त होते ही वे पुनः एक दूसरे के लिए अनजान बन जाते हैं। यहाँ एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को नहीं जानता और यदि जानता भी है तो वह बस। नगर के सामाजिक संबंध में दिखावा और औपचारिकता अधिक है और लगाव और अपनापन नाम मात्र का ही है। अगला प्रभाव है सहिष्णुता। नगर सुविधाओं और समस्याओं का केंद्र है। यहाँ व्यक्ति भीड़ में अकेला रह जाता है, बड़ी से बड़ी समस्याओं का सामना भी अकेले करता है। यहाँ सुख और दुख धूप छांव की तरह साथ साथ रहते हैं। यह एक व्यक्ति को सहनशील बनाते हैं। अगला प्रभाव है मनोरंजन का व्यापारीकरण। नगरों में मनोरंजन का क्रय और विक्रय होता है। व्यक्ति यहाँ जितना व्यय करता है, उसी के अनुपात में उसे मनोरंजन प्राप्त होता है। टोटल जो है होटल, क्लब, सिनेमाघर, थिएटर, नाच घर, सर्कस आदि इसके उदाहरण हैं।
मनोरंजन के नाम पर यहाँ नग्नता और अश्लीलता अधिक है, इसलिए मनोरंजन के नाम पर अश्लीलता बिकती है। नग्न युवती के नृत्य पर लोग यहाँ पागल होते देखे जाते हैं और कथक और भरतनाट्यम से व्यक्ति जी चुराते हैं। यह नग्नता हमें मिली है इन व्यापारी मनोरंजन के केंद्रों से। इसका प्रभाव युवक और युवतियों पर सरलता से देखा जा सकता है। अगला प्रभाव है जीवन में कृत्रिमता। नगरीकरण के कारण आज जीवन में वास्तविकता नहीं रही है। नगरीकरण से पूर्व मानव सादा जीवन उच्च विचारों में विश्वास रखता था, लेकिन उसका झुकाव कृत्रिमता की ओर होता जा रहा है। मानव जीवन में अब कृत्रिमता आ गई है। अब वह दिखावे और शान शौकत में अधिक विश्वास रखने लगा है। अब के लोग जो शहरों में परिवर्तन हो रहे हैं वो अधिक से अधिक दिखावे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, अधिक से अधिक दिखावा कर रहे हैं और शान और शौकत में अपना जो है विश्वास रखते हैं। अगला है प्रभाव हम की भावना का अभाव हो गया है। नगरीकरण के कारण अब हम की भावना में कमी आने लगी है। नगरीकरण ने व्यक्तिवादिता को जन्म दिया है। प्रत्येक व्यक्ति यहाँ केवल अपने हित के बारे में सोचता है। अब कोई भी समाज के बारे में, जो शहर में अब कोई भी समाज के बारे में या किसी अन्य के बारे में नहीं सोचता, वह केवल अपने बारे में ही सोचता है, अपने ही भलाई के बारे में सोचता है। अब चलिए अगला प्रभाव हम लोग जानते हैं नगरीकरण, जो नगरीकरण के राजनैतिक प्रभाव, ठीक है, या इसके परिणाम क्या क्या होते हैं। सबसे पहला प्रभाव है राजनीतिक जागरूकता। ग्रामीण व्यक्ति देश और संसार की राजनीतिक गतिविधियों से लगभग अनजान रहता है। उसमें राजनीतिक जागरूकता इतनी उत्पन्न होनी चाहिए, उतनी आज भी उत्पन्न नहीं हुई है। यह मूलतः उसके वातावरण के कारण है। इसके विपरीत नगर के व्यक्ति अपने अधिकार और कर्तव्य से परिचित हैं। वे राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं। नगर में राजनीतिक जागरूकता इतनी अधिक है कि छोटी छोटी बातों को लेकर जुलूस, हड़ताल और बंदी हो जाते हैं। अन्याय के विरुद्ध यह संघर्ष करना चाहते हैं। यह सब राजनीतिक जागरूकता का परिणाम है। यानी वहाँ के लोग ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं और वहाँ पर छोटी छोटी बातों पर भी हड़ताल कर देते हैं या जो है बंदी कर देते हैं। तो इस तरह के लोग वहाँ पर धीरे धीरे मतलब जागरूक हो गए हैं। अगला है राजनीतिक क्षेत्र में सक्रियता। नगर के व्यक्ति राजनीतिक गतिविधियों में खुले रूप में भाग लेते हैं। देश के निर्माण में नगरवासी अधिक सक्रिय हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर यह अपने विचार मुक्त होकर व्यक्त करते हैं। यहाँ पुरुष और स्त्री दोनों ही राजनीति में भाग लेते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में अनेक स्त्रियां विधायक, सांसद और मंत्री हैं। यह सब राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय भाग लेने के कारण ही संभव है। तो देखा आपने यहाँ तक कि राजनीति में क्या प्रभाव पड़ते हैं और जो है सामाजिक प्रभाव क्या पड़ते हैं, समाज में नगरीकरण के क्या प्रभाव पड़ते हैं और आर्थिक स्थिति में नगरीकरण के क्या प्रभाव पड़ते हैं। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए।